नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो भाई, श्री ब्रह्मानंद विद्या मंदिर सैनिक स्कूल चपरडा में कुछ परमानेंट वैकेंसी आई हुई है। एक बार देख लेते हैं, नोटिस है ना। और लास्ट डेट कब है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की? 26 मार्च 2025। तो ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, एक बार देख लेते हैं। तो ये आपका नोटिस है। और ये किससे एफिलिएटेड है भाई? सैनिक स्कूल सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एफिलिएटेड है और मैनेज्ड बाय ब्रह्मचारी श्री भगवती नंद जी एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा ये मैनेज किया जाता है। और यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, दिस इज़ नॉट अ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जॉब। तो ना तो ये सेंट्रल की जॉब है ना फिर स्टेट गवर्नमेंट की। ये एक ग्रुप है, मतलब जैसे कि ये संबद्ध है सैनिक स्कूल सोसाइटी से और मैनेज किया जाता है ब्रह्मचारी श्री भगवती नंद जी एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा। तो देख लेते हैं क्या क्या जॉब है भाई। तो ये पोस्ट के नाम है, प्रिंसिपल की है 1 पोस्ट, वाइस प्रिंसिपल की है 3, स्पोर्ट्स ऑफिसर की 3 पोस्ट है, रिटायर्ड जेसीओ की 3 है, सीनियर टीचर्स की 5 है, प्राइमरी टीचर्स की 7 है, टीजीटी ग्रेजुएट टीचर की है 15, काउंसलर की है 1, कंप्यूटर टीचर्स की है 3, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पीटीआई की है 12, कोचेस की है 4, आर्ट टीचर की है 2, म्यूजिक टीचर की है 4, डांस टीचर की है 4, ड्रिल इंस्ट्रक्टर की है 3 और स्कूल बैंड इंस्ट्रक्टर की है 3। तो ये वैकेंसीज हैं। बाकी देख लेते हैं। पे ग्रेड की बात करें तो पे जो मिलेगा भाई वो एज पर स्कूल नॉर्म्स, नो कंस्ट्रक्शन फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट। मतलब जो स्कूल्स के नॉर्म्स होंगे उसके अनुसार आपको पे दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई डिजर्विंग कैंडिडेट है, मतलब जो आपका इंटरव्यू होगा, जो एग्ज़ाम होगा और स्कूल को लगता है कि हाँ भाई ये डिजर्विंग कैंडिडेट है, तो उसके लिए पे कोई बाधा नहीं बनेगी, उसके लिए ऊपर नीचे भी हो सकता है ना। बाकी और क्या है भाई, दूसरी फैसिलिटीज़ की बात करोगे आप तो वहाँ पर आपको अकोमोडेशन दिया जाएगा स्कूल के अंदर ही। और इसमें शर्त क्या है, आपको स्कूल के अंदर ही रहना है ना। ऐसा नहीं कि आप बाहर रह रहे हैं, आपको स्कूल के अंदर ही रहना होगा, लेकिन वो फ्री होगा। उसके बाद वेजिटेरियन फूड भी आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि नॉन वेज फूड मिलेगा, सिर्फ वेजिटेरियन फूड आपको स्कूल के अंदर मिलेगा। उसके बाद जो आपके 2 बच्चे होंगे उन्हें क्लास 1 से लेकर 12 तक इंग्लिश या गुजराती मीडियम जो स्कूल ट्रस्ट के, मतलब ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, उनमें 1 से 12 तक की पढ़ाई की भी सुविधा आपको दी जाएगी। एज लिमिट की बात करोगे तो एज लिमिट 21 से 40 साल है। लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस या डिजर्विंग कैंडिडेट है तो ये एज लिमिट भी ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है। अब आगे देखते हैं, आगे और क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है अभी। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो आप यहाँ प्रिंसिपल के लिए देखोगे, ये है प्रिंसिपल। तो यहाँ पर आप देखोगे तो भाई ये तो रिटायर्ड ऑफिसर के लिए है, कैप्टन और मेजर। ऐसी वाइस प्रिंसिपल भी जो है रिटायर्ड ऑफिसर के लिए है, स्पोर्ट्स ऑफिसर भी ये रिटायर्ड जेसीओ अंडर आर्मी इंस्टीट्यूट। तो ये सब तो भाई जो है रिटायर्ड ऑफिसर के लिए है। बाकी अब बात करते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी में भी मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, गुजराती और संस्कृत में वैकेंसी है आपकी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी एक तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% नंबर के साथ, उसके साथ बीएड भी होना चाहिए और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें, टीजीटी संस्कृत की बात करोगे तो 3 के 3 सालों में आपके पास संस्कृत होनी चाहिए। हिंदी में भी ऐसा ही है और इंग्लिश में भी ऐसा ही है कि ग्रेजुएशन के तीनों सालों में आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। एसएसटी टीजीटी की बात करोगे तो एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस और विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो इन 2 में से मतलब 2 कोई भी होने चाहिए और 2 में से हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो कंपलसरी है, बाकी इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस हो सकता है। उसके बाद टीजीटी मैथ्स की बात करोगे तो बैचलर डिग्री इन मैथ्स विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो या स्टैटिक्स हो, है ना। तो एक तो मैथ होना चाहिए, बाकी 2 कोई भी ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। टीजीटी साइंस की बात करोगे तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होने चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन में। और टीजीटी गुजराती, तो गुजराती एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स, तो तीनों सालों में गुजराती आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। और क्या है भाई, एक तो ये हो गया ग्रेजुएशन हो, बीएड हो और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो। दूसरा सीटेट एग्ज़ाम आपका पास होना चाहिए। और तीसरा क्या है कि हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। बाकी ये डिजायरेबल जो है
क्वालिफ़िकेशन है तो मेनली तो इसेंशियल वाली ही हम काउंट करते हैं, बाकी डिज़ायरेबल को इतना कोई ज़रूरत है नहीं। बाकी प्राइमरी टीचर पीआरटी की बात करो तो यहाँ पर भी वही 12th होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, एंड 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLED हो, या फिर 12th 50% मार्क्स के साथ हो और 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हो, या फिर ग्रेजुएशन आपकी 50% नंबर के साथ हो और क्या हो BEd हो। दूसरा CTET एग्ज़ाम पास होना चाहिए, और तीसरा आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में वही पढ़ाना आना चाहिए। बाकी डिज़ायरेबल है। ऐसे ही पीआरटी कंप्यूटर टीचर के लिए है भाई, है ना, ये आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको जिसमें भी फॉर्म फिल करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। हॉस्टल वार्डन, ड्रिल इंस्ट्रक्टर, म्यूजिशियन, काउंसलर, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब आगे और देख लेते हैं और क्या है भाई। द अपॉइंटमेंट इज नॉन ट्रांसफरेबल। जो आपका अपॉइंटमेंट होगा ना, उसमें कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होगा कि भाई आप यहाँ जॉब कर रहे हैं, कुछ साल बाद आप यहाँ ट्रांसफ़र हो गए तो ट्रांसफ़र आपका नहीं होगा। दूसरा, जो आपकी स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होगी या फिर आपको डेट और टाइम रिटर्न एग्ज़ाम या इंटरव्यू का बताया जाएगा, वो सारी आपको टेलीफोन के माध्यम से बताया जाएगा, या फिर पोस्ट, कोरियर, ईमेल, व्हाट्सएप, SMS। नो पब्लिक नोटिस, मतलब कोई भी पब्लिक नोटिस नहीं निकाला जाएगा। या तो आपको जो कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट से पता चलेगा, या आपको मैसेज आएगा, फ़ोन आएगा, व्हाट्सअप आएगा, मेल आएगा। तो इस तरीके से ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो आप ध्यान रखना, जो भी आप फ़ोन नंबर दे रहे हो वो चलता हुआ हो, ऐसा ना हो कि बंद पड़ा हो, या फिर कॉलेज की तरफ से कोई भी कॉल आए तो आप उसे अटेंड कर पाओ। बाकी और ये सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई है। उसके बाद जो स्कूल है, आपको एग्ज़ाम देने जाओगे, इंटरव्यू देने जाओगे तो किसी भी तरीके का TA या DA नहीं देगा, मतलब आने जाने का कोई भी किराया आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये भी बताया गया है, मतलब इसमें सारी चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन आपको बता रखी है, सारा कुछ लिख के दिया गया है। आगे और क्या है भाई देख लेते हैं। आपकी जो एसेंशियल और डिज़ायरेबल जो क्वालिफ़िकेशन है, डिज़ायरेबल एजुकेशनल और एसेंशियल जो अभी क्वालिफ़िकेशन है, वो 26 मार्च 2025 तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद और क्या है और देख लेते हैं आगे। और यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है भाई कि जो भी कैंडिडेट जो सेलेक्ट होंगे उन्हें जो है 26 मई 2025 या फिर 23 जून 2025 तक या उससे पहले पहले ज्वाइन करना होगा। तो इसकी जो है प्रोसेस काफ़ी फास्ट होगी। तो 26 मई 2025 या 23 जून 2025 तक या उससे पहले पहले आपको ज्वाइन करने के लिए तैयार रहना होगा। आगे देखते हैं और आगे क्या बताया गया है अभी। कुछ ऐसी हमारी काम की बात है क्या? बाकी हाँ, ये भी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि भाई कौन सा रेलवे स्टेशन आपके पास पड़ेगा, कौन सा हाईवे है, कहाँ से आप कितनी दूर हो, कहाँ से कितना किलोमीटर पड़ेगा। तो जूनागढ़ जो जंक्शन है वो सबसे पास वाला रेलवे स्टेशन है। एयरपोर्ट भी बताया गया है, जामनगर आर द नियरेस्ट रेलवे एयरपोर्ट्स। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आगे और क्या है, 29 पॉइंट में आपको बताया गया है कि भाई ऑल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इंटीमेटेशन, मतलब जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो या तो स्कूल वेबसाइट पर या फिर मेल या व्हाट्सएप, SMS, पर्सनल कॉल ओनली, नो पब्लिक नोटिस। तो ये बार बार बताया गया है भाई कि कोई भी पब्लिक नोटिस या फिर न्यूज़पेपर में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी या तो कॉलेज की वेबसाइट पर या फिर आपको फ़ोन कॉल के द्वारा, व्हाट्सएप, ईमेल, SMS, इनके द्वारा ही आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। लास्ट में अगर कोई भी आपका कन्फ्यूज़न है या फिर डाउट है तो आप ये उनकी मेल ID है, इस पर मेल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो सारी इन्फॉर्मेशन थी जो इस नोटिस में बताई गई है। बाकी मैंने आपको लास्ट डेट इसकी बताई दी, कब है, 26 मार्च 2025। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म को अप्लाई कर देना, कोई भी फीस इसमें नहीं है। और बाकी कहाँ से अप्लाई करना है तो उसे भी देख लेते हैं एक बार। तो आप श्री ब्रह्मानंद विद्या मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाओगे और तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर ऊपर आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे आप तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन ऑफ रिक्रूटमेंट,
अगर आप इसे खोलोगे तो जो हम नोटिस अभी पढ़ रहे थे वो मिलेगा, और अप्लाई करने के लिए आपको इसे स्कैन करना होगा। इस कोड को स्कैन करोगे तो वहाँ पर एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसे आप फिल करोगे तो आपका फॉर्म भर जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो जो जो भी कैंडिडेट को लगता है कि मुझे फॉर्म फिल करना चाहिए वो जल्दी से जल्दी आज ही फॉर्म को फिल कर दे, क्योंकि लास्ट डेट बहुत नज़दीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।